इजराइल अब सीरिया पर कहर बनकर टूट रहा है। इजराइल की आर्मी ने सीरिया में अपना अभियान तेज कर दिया है। सीरियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक दारा शहर के पास आईडीएफ सैनिकों और अल शरा की एचटीएस लड़ाकों के बीच भीषण जंग चल रही है। इस बीच इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया की एयर स्ट्राइक भी तेज किए हैं, जिससे तनाव बढ़ रहा है। इस दौरान इजराइल के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क, हामा और होम्स शहरों को निशाना बनाया है। हमले में हामा का एयरफोर्स का अड्डा पूरी तरह से तबाह हो गया है और दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। एचटीएस के नेतृत्व वाले सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की भी निंदा की है। दरअसल सीरिया में इजराइल के हमलों का उद्देश्य तुर्की को संदेश देना है कि वो इस क्षेत्र से दूर रहे, जहां साल 2024 के दिसंबर में सीरिया में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य उलटफेर देखने को मिला था। उस समय जब सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का परिवार, जो कि दशकों से सत्ता में था, उन्होंने उस समय विद्रोही गुटों के सामने घुटने टेक दिए थे। असद के सत्ता छोड़ने के बाद से सीरिया में अशांति और संघर्ष जारी है, जहां विभिन्न गुटों के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल पिछले कई सालों से सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। हमलों के बीच इजराइल और तुर्की के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ रही है और इसकी वजह है दोनों का पड़ोसी देश सीरिया। बशर अल असद के शासन में इजराइल का ये आरोप था कि सीरिया ईरान और हिजबुल्ला के बीच की कड़ी है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। सीरिया से लेबनान पहुंचते हैं हथियार। ईरान से आने वाले हथियार और अन्य सामग्री सीरिया के रास्ते लेबनान में हिजबुल्ला के पास पहुंचती हैं, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ होता है। लेकिन दिसंबर 24 में असद की सरकार के हटने और लेबनान में काफी हद तक हिजबुल्ला के बर्बाद हो जाने के बाद भी सीरिया में इजराइल के हमले जारी हैं। ताज़ा हमले में दमिश्क के नजदीक स्थित बारजी में बना साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी बर्बाद हो गया है। इजराइल का आरोप है ये सेंटर गाइडेड मिसाइल और रासायनिक हथियार विकसित करने में जुटा था। इसके अलावा होम्स के एयरफोर्स अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। लगातार हमलों के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन, जो अपने देश को इस्लामिक खिलाफत का वारिस मानते हैं, अब इजराइल पर हमला बोल रहे हैं। तुर्की की खीर अब उसके बयानों में दिख रही है, जिसमें उसने इजराइल को क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने हमलों पर क्या कहा? उन्होंने इजराइल को इस इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। गुरुवार को तुर्की ने कहा कि इजराइल को सीरिया से बाहर निकल जाना चाहिए और वहां शांति लाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना बंद करना चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा, इजराइल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। यह अस्थिरता फैलाने वाला, अराजकता पैदा करने वाला और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है। तुर्की का ये बयान तब आया जब इजराइल ने सीरिया में अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने तुर्की को चेतावनी दी है कि वो सीरिया से दूर रहे। इजराइल का आरोप है कि तुर्की सीरिया को अपने कब्जे वाला इलाका बनाना चाहता है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की T4 बेस को ड्रोन सुविधा में बदलना चाहता है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट कहती है कि सीरिया में पुनर्निर्माण के दौरान हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए T4 या पल्मीरा में S-400 वायु रक्षा प्रणाली को अस्थायी रूप से तैनात करने पर विचार हो रहा है। हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है और तुर्की को इसके लिए रूस से इजाजत लेनी होगी। बहरहाल इजराइल, तुर्की और सीरिया के बीच त्रिकोणीय जंग धीरे धीरे अब विकराल रूप ले रही है, जिसमें कई मासूम जानें बेवजह ही जा रही हैं। खैर, ऐसे में भी बढ़ती जंग कैसे थमती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।